वो तो भाड़े के ट्रक जो पैसा देता है बांका से कर रहे हैं, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, भागलपुर से कर लेते, चूंकि बाढ़ आया था बिहार में। भागलपुर। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तेजस्वी यादव अपनी दूसरे चरण की यात्रा में आज से फिर बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं। बांका से आज से यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के दूसरे घटक दल ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि भैया बांका से क्यों कर रहे हैं, राघोपुर से क्यों नहीं कर रहे हैं। बिहार बाढ़ से अभी भी जो है परेशान है, तमाम जो है जिले घिरे हुए हैं, लेकिन बांका से आप क्यों शुरू कर रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह हैं, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता हैं। अरविंद जी, स्वागत है। यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं आज। पहले चरण में दुबई चले गए थे, आपको पता ही है। नहीं, पहले चरण का जब तक सुचारू रूप से चलता रहा, सुविधापूर्ण यात्रा चलती रही, तब तक वो करते रहे। लेकिन जैसे ही उनको समझ में आया कि अब बाढ़ आने का समय आ गया है, तुरंत जो है उन्होंने एनआरआई वाला अपना सर्टिफिकेट निकाला और विदेश चले गए माल खपाने। और विदेश में रह करके अपना जो थकावट था वो समाप्त करके उधर से पुनः लौटे हैं। तो पुनः लौटे हैं तो सब लोग जाता है अपने विधानसभा का भ्रमण करने के लिए कि हम जिस जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है उस जनता के क्षेत्र में जाता है, उनके दुख सुख और उनके हाल चाल लेने के लिए। तो वो वहाँ संवाद नहीं कर रहे हैं। वो संवाद वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, भागलपुर से कर लेते, चूंकि बाढ़ आया था बिहार में, भागलपुर पीड़ित रहा है। तो उस सब क्षेत्रों से नहीं जा करके जिधर सूखा एरिया है उस एरिया में, जो बड़ा बाढ़ प्रभावित नहीं है, उस एरिया में जा रहे हैं जहां इनको सुविधापूर्ण यात्रा होते रहे और ये अपना बेरोजगारी इनका दूर हो। ये पिकनिक यात्रा पर निकल रहे हैं, ये गेट टुगेदर की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये जनता के ख्याल रखने के लिए नहीं जाते हैं, जनता के पीड़ा में नहीं जाते हैं। जहां जनता जो है बाढ़ से प्रभावित है वहां पर नहीं जाते हैं, जहां बहुत ज़्यादा सुखाड़ हो वहां नहीं जाते हैं कि जनता कुछ डिमांड नहीं करते। ये लॉलीपॉप वाले लोग हैं, लॉलीपॉप लेकर के राजनीति में पैदा हुए हैं और लॉलीपॉप के एरिया में जाते हैं लेकर के लोगों को लॉलीपॉप दिखाने के लिए। अरविंद जी, क्या इनकी यात्रा से भाजपा के वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये पूरा वंश यात्री हैं। एक चारा यात्री किए, होटवार तक का सफर कर चुके हैं। ये कोई आंदोलन के नेता सिर्फ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव जी किस आंदोलन में भाग लिए हैं? बिहार के लिए कौन काम किए हैं? कोई काम तो किए नहीं। लालू प्रसाद जी चारा घोटाला के अभियुक्त बने, जेल गए, तो उसके एवज में चूंकि राजनीति कोई लोग पैतृक संपत्ति के रूप में समझता है, इसलिए उनको बना दिया गया। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे बने हैं। इनको राजनीति कोई आंदोलन करके नहीं ना निकले हैं, ये जेपी आंदोलन का नहीं ना उपज है। और इनके पिता जेपी आंदोलन से निकले, तो जिस कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया, उस कांग्रेस के गोद में बैठ करके अब प्रवचन छांट रहे हैं। तो ये सब ठगेरा लोग हैं। अरविंद जी, एक चीज और है। आज ये प्रवक्ता, जहां तक सुनने में आ रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम तक 4 उपचुनाव जो बिहार विधानसभा के हैं वो मैंने घोषणा उसकी हो जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। हो सकती है, हाँ, हो सकती है। तो क्या कितनी सीटों पे आप लोग एनडीए, मतलब भाजपा कितने पे और एनडीए टोटल सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे एनडीए के नेतृत्व, ये सारे मिल बैठ करके तय कर लेंगे। और इतना मैं जरूर आपको कमिटमेंट करता हूं कि सारे बिहार में जितने भी उपचुनाव पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, सारे के सारे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश